दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। आप कोई भी घर का नक्शा बना रहे हो या किसी कमर्शियल प्लाजा का नक्शा बना रहे हो तो आपने वहाँ रिकमेंडेशन अपनी देनी होती है। ये तो ठीक है, आप उसी की मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हो, उसी को फॉलो करना होता है आपने कि वो बंदा जो आपसे बनवा रहा है वो क्या कहता है, उसको कौन सी चीज़ कहाँ पे चाहिए होती है। लेकिन कुछ रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं जो आपने रिकमेंडेशन उसको देनी होती है कि हमने फलां जगह पे ये चीज़ बनाई है, इस तरह से बनाई है। तो आप ऐसे अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको हम स्टैंडर्डाइज साइजेस जो हैं हम यहाँ पे बता देते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जो आपको मददगार साबित होंगी। तो करते हैं स्टार्ट अपनी प्रेजेंटेशन। Recommended size for house plan components and FAR requirements। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है लोड बेरिंग वाल्स। लोड बेरिंग वाल्स कौन सी होती हैं? ये वो वाल्स होती हैं, ठीक है, बाहर वाली 9 इंच वाल जो है ना, आपने देखा होगा कि कुछ दीवारें जो बाउंड्री वाल्स होती हैं बाहर वाली, वो 9 इंच जो है उनकी विड्थ होती है। तो वो वाली वाल जो है ना वो लोड बेयरिंग वाल होती हैं, जिन पे सारा लोड जो है ना घर का बीम्स, फॉर एग्जांपल ये आप तसव्वुर कर लें कि हमारे पास बीम है या कोई छत है, इनका सारा लोड जो है ना इन दो दीवारों पे आ रहा है। इनके नीचे हमने ये पाइलिंग भी की है, ठीक है, इनकी बाउंड्री जो है ना बेस स्ट्रॉन्ग की है। तो इन पे जो लोड है ये सारा इन दोनों दीवारों पे है, ठीक है। ये हमारी हो गई लोड बेयरिंग वाल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नॉन लोड बेरिंग वाल्स, ठीक है। नॉन लोड बेरिंग वाल्स वो वाली वाल्स होती हैं जिन पे लोड, जिनको अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सेंटर वाली वाल है या ये किसी वॉशरूम की उन्होंने वाल रखी हुई है, तो ये वाल को अगर हम यहाँ से दीवार को इसको हटा भी दें तो लोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोड टोटल जो है ना इन मेन वाल्स पे है, ठीक है। तो ये वाली दीवारें जो है ना जिन पे कोई लोड नहीं होता, ये इनकी विड्थ जो होती है 4.5 इंच होती है, ठीक है। नॉन लोड बेरिंग वाल की 4.5 इंच होगी, 4.5। और जो लोड बेरिंग वाल होंगी उनकी विड्थ 9 इंच होगी, ठीक है। तो ये लोड बेरिंग वाल्स जिन पे टोटल लोड होता है, और नॉन लोड बेरिंग वाल्स होती हैं जिन पे लोड बिल्कुल भी नहीं होता, होता है इन पे, लेकिन अगर आप इनको फॉर एग्जांपल ये वाला जिस तरह का ये हाउस है, इसमें टोटल लोड जो है मेन वॉल्स पे है। ये सेंटर वाली वैसे लगाई गई हैं, ठीक है, आपने पार्टीशन के लिए इस्तेमाल किया होता है इन वॉल्स को, तो इनको आप हटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स हम बनाएंगे भी आगे जाकर। स्टेयर्स में 3 चीज़ें होती हैं। राइज़र, जो हमारा ये फासला होता है दोनों जो ना स्टेप्स के दरमियान, ठीक है, ये इसकी जो विड्थ है ये साथ में दी गई है। राइज़र जो है ना इसको हम 8 इंच से 9 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है। कमर्शियल एरियाज़ जो होते हैं उनमें हम कम भी रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी चढ़ रहे होते हैं, बच्चे इतनी ज़्यादा जो है ना हाइट को अबूर नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए थोड़ी कम रख ली जाती है, ठीक है। राइज़र ये जो एक स्टेप है उसके ऊपर स्टेप है, और जो सेंटर में जो स्पेस होती है ना इसे राइज़र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि इस पे हम 2-2 3-3 बंदे भी चढ़ रहे होते हैं। इसकी जो विड्थ होगी ये 3 इंच होगी, ठीक है, ये लिखी हुई है यहाँ पे, किसकी जो विड्थ होगी वो 3 इंच तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग है, ये वाली चीज़ जो होती है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना राइज़र और ट्रेड होते हैं कि इनकी विड्थ आप क्या रख रहे हो, ठीक है। इनकी नॉर्मली जो है ना 8 इंच होती है, यहाँ पे ये देखें 8 इंच, फीट नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ट्रेड होता है, ट्रेड पे आप पे डिपेंड करता है, ये रिकमेंडेड साइज़ हैं, ठीक है, आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपके जो है नक्शा बनवा रहा है कोई बंदा, उस पर डिपेंड करता है, या आप भी रिकमेंड कर सकते हो कि ये वाले, वैसे जो है ना रिकमेंडेड यही है कि 8 इंच जो है ना रखा जाए ऐसे, और 3 फीट जो है ना इसकी ये जो टोटल लेंथ है जिस पे हमने पाँव रखना होता है, ये इसकी जो है ना 3 फीट रखी जाए। फ्लोर प्लान कंपोनेंट्स है, इनका रिकमेंडेड साइज़ जो है ना लिविंग रूम का, किचन का, ड्राइंग रूम, बाथरूम, कार पोर्च, ठीक है, इनका जो रिकमेंडेड साइज़ होता है वो ये रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है जगह पे, या जो है ना 5 मरला का जो रिकमेंडेड है वो यही होता है, ठीक है। जो हम भी आगे जाके बनाएंगे 5 मरला का एक, तो
हाउस जो है हम भी डिज़ाइन करेंगे 5 मरला का, तो उसमें भी हम यही रिकमेंडेड यूज़ करेंगे। कार पोर्च के लिए जो है ना हम 8/16 रखते हैं स्पेस जो है। ये कार जो होती है ये जो इसका सामने वाला हिस्सा है इसे हम रखते हैं 8, और जो साइड वाला वर्टिकल होगा ये वाला रखते हैं हम 16, ठीक है। 8 फीट बाय 16 फीट। ये कार का साइज़ नहीं है, ये हम जगह रखते हैं ताकि हमने गाड़ी अंदर भी लेके जानी है फिर बाहर भी लेके आनी है, ठीक है। तो हम जो स्पेस रखेंगे वो गाड़ी से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। ये गाड़ी इससे छोटी हुई होती है, नॉर्मली जो है ना 5 फीट बाय 5/15 5/16 होती हैं गाड़ियाँ जो होती हैं। आगे हमारे पास फ्लोर एरिया रेशो FAR, ठीक है। वो फ्लोर एरिया रेशो जो होती है ना हमारे पास वो वाली रेशो होती है जो हमने एक फॉर एग्जांपल आपका जो एरिया कवर्ड है ना, ठीक है। अब कवर्ड एरिया वो होता है जिसके ऊपर आपकी छत होती है, ठीक है। यहाँ आपने कोई भी एरिया जो कवर हुआ हुआ है टोटल जो है ना, इसको आप यहाँ से समझ लोगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमने एक हाउस ड्रा किया है, ठीक है। ये हमारे पास प्लॉट है, इसका जितना जितना एरिया हम कवर कर देंगे ना यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी, तो उसको जो है ना हम उसका जो एरिया होगा ना वो कवर्ड एरिया होगा, और जो बाकी का होगा वो नॉन कवर्ड होगा एरिया जो है ना। फ्लोर एरिया रेशो इज़ द प्रिंसिपल बल्क रेगुलेशन कंट्रोलिंग। ये एक रेशो है, ठीक है, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कवर्ड एरिया ना, फ्लोर एरिया जो है ना, हमारे पास जो कवर्ड एरिया जो इस प्लॉट का ये है 19/15, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना प्लॉट का साइज़ है, ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा 19 × 15, तो वो 4500 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो एरिया प्लॉट का एरिया जो होगा ये वाला, ठीक है। अब हम FAR रेशो निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा फ्लोर एरिया बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया वो है हमारे पास जो हमने ये कवर्ड किया होगा, जिसके ऊपर छत तो होगी कंप्लीट, ठीक है। अब कवर्ड एरिया में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में शटर लगे होते हैं या शेड लगी होती है, वो कवर्ड एरिया में नहीं आता, क्योंकि आप शटर को भी या शेड को कभी भी हटा सकते हो, ठीक है। वो वाला एरिया जो परमानेंट होता है जिसे हटाना नहीं होता, ठीक है। अब ये हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 स्टोरी, ठीक है, एरिया 2 स्टोरी हाउस है, जिसका हम फ्लोर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो 31 ठीक है 150 जो है ना वो हमारा फ्लोर एरिया है। जो 2 स्टोरी है इसलिए 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया हमने तो वो 6300 स्क्वायर फीट निकल आया, ठीक है। और हमारा जो प्लॉट का एरिया है वो टोटल हमने 90 × 50 किया तो वो 4500 निकल आया। अब FAR रेशो निकालने के लिए हमें फ्लोर एरिया ओवर प्लॉट एरिया जी रिक्वायर होंगे, वो हम डालेंगे तो हमारे पास जो रेशो निकलेगी वो 1.4 की निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे उसने यही बताया कि कवर्ड एरिया मीन एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग अबव और बिलो द ग्राउंड लेवल बट डज नॉट इंक्लूड द स्पेस कवर्ड बाय कॉर्टियार्ड एट द ग्राउंड लेवल गार्डन, ठीक है, रॉकी एरिया, प्लांट नर्सरी, वाटर पूल वगैरह। जो यही मैंने बताया ना आपको कि जो फॉर एग्जांपल आपकी शेड है या आपने कोई ऊपर कवर किया हुआ है वैसे आर्जी तौर पे, तो वो कवर्ड एरिया में नहीं आता, ठीक है। आपका कवर्ड एरिया में वही चीज़ आती है जो आपकी टोटल कवर्ड होती है। ये जो है ना मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमने बैक स्पेस छोड़नी है और जो फ्रंट पे जो हमने स्पेस छोड़नी है ये जो है ना ये हमारी कवर्ड नहीं होती, ठीक है, ये अनकवर्ड होती हैं। जो बाकी जो हिस्सा होगा सारा का सारा ये कवर्ड होगा हमारा, ठीक है। ये कवर्ड एरिया में आ जाता है, जो दूसरा है वो नॉन कवर अनकवर्ड एरिया हो जाता है, ठीक है। अब FAR के जो बायलाज हैं, ठीक है, कि आप की जो मैक्सिमम FAR हो सकती है, FAR आपको समझा दिया कि FAR वो रेशो होती है जिससे आप कैलकुलेट करते हो 2 स्टोरी है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर सिंगल है तो सिंगल ही रख के इसे जो टोटल एरिया होता है प्लॉट का उस पे डिवाइड करते हो, तो जो आपके पास रेशो आती है वो आपकी FAR होती है, जिसके मुताबिक फॉर एग्जांपल आपके FAR 1.4 है तो 1.4 से एक्सीड नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपका एरिया जो है ना 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ बायलाज हैं लाहौर के, ठीक है। 5 मरला से लेस है तो उसकी जो FAR होगी ये होगी, हाइट उसकी इतनी हो सकती है,
और 5 मरला और अबव उसकी जो मैक्सिमम FAR रेशो है वो ये है कि FAR रेशो होती है कि जिस रेशो तक आप बिल्डिंग जो है ना आपकी बाहर जा सकती है, ठीक है, आप कवर कर सकते हो इस रेशो के मुताबिक, ठीक है। इस रेशो से ज़्यादा आपकी रेशो निकालनी आपने सीख ली है। ये रिकमेंडेड जो है ना बायलाज हैं इसके के प्लॉट्स और उनके FARs और उसकी हाइट दी गई है, ठीक है। आगे ये कुछ यूनिट्स हैं, आपने ये मेमोराइज कर लेने हैं कि 1 स्क्वायर माइल्स में कितने एकर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ये, ठीक है, 1 एकड़ में 8 कनाल्स होती हैं, 1 कनाल में 20 मरलाज होते हैं। ये जो है ना आपने यूनिट्स जो है ना मेमोराइज कर लेने हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।